हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल गोल। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो, जिसमें आज टॉप 5 जो न्यूज़ हैं वो होंगी, उससे रिलेटेड फैक्ट होंगे और उसके क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स कम ऑन न्यूज़ नंबर फर्स्ट। जैसे न्यूज़ नंबर फर्स्ट है, 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने का दिवस मनाया गया। यानी कि कल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ मनाया गया। यह दिन मनाया क्यों गया? यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और स्वस्थ और सुरक्षा करने के लिए मनाया जाता है। तो कल 28 अप्रैल थी। कल कौन सा डे मनाया गया? सुरक्षित कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने का दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मनाया गया। अच्छा, ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ्स। इसकी थीम क्या रही? सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको पता चली। 28 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने का दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ। इसकी थीम क्या रही? सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। अब आते हैं इसकी न्यूज़, इसके फैक्ट क्या हैं और इससे क्वेश्चन आंसर क्या हैं। जैसे फैक्ट ये है, यहाँ फेस लिखा है, इसको फैक्ट होगा। फैक्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नाम क्यों आया? क्योंकि ये कार्यस्थल मतलब कोई काम को लेकर बनाया गया है, इसलिए इसके यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको जानना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसके हेड कौन? इसके हेड है गाय राइडर। इसके हेड कौन है? गाय राइडर। तो अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, हाल ही में मनाए गए वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क का विषय सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ्स रहा। यह दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कथन 1 जो अभी हमने पहले न्यूज़ में पढ़ा कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क का विषय सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ रहा, ये बिल्कुल सही है। कथन 2, यह दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नहीं, यह दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। तो कथन 2 गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी केवल 2 गलत, ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो सही कौन सा है? कथन 1। ये क्लियर हो गया होगा ये न्यूज़ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़ नंबर 2। पूर्व नासा के प्रमुख जेम्स एम बैक्स का निधन हो गया। ये नासा के छठे प्रशासक थे। तो जैसे एसएससी और बैंक का आप एग्जाम देंगे, इसमें जैसे आ जाता है कि हाल ही में ख़त्म हुए जिनका निधन हुआ जेम्स एम बैक्स कौन थे, तो आपको बता देना है कि ये नासा के प्रमुख रहे हैं। इससे नासा की बात है, नासा के फैक्ट देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एन स्टैंड्स फॉर नेशन, ए स्टैंड्स फॉर एरोनॉटिक्स एंड एस स्टैंड्स फॉर स्पेस, ए स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो फुल फॉर्म क्या हो गया नासा का? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। हेड कौन है? जिम ब्रिंडेनस्टाइन। इसके हेड कौन है? जिम ब्रिंडेनस्टाइन। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को। ये कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को। तो नासा कहाँ का है? अमेरिका का। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। हेड कौन है? जिम ब्राइडेनस्टाइन। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958। ये नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो कहाँ पे? अमेरिका की। अब भारत की, जैसे भारत की क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके हेड कौन है? इसके हेड सतीश चंद्र हैं। तो अब आते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ पे। न्यूज़ ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नासा का मुख्यालय बेंगलुरु में है। गलत, पहला ही कथन गलत हो गया। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। बेंगलुरु में किसका है? बेंगलुरु में है इसरो का।
और जैसे नासा में नेशन आता है तो हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये इंडिया का तो नहीं है, तो ये नासा नहीं है, नासा अमेरिका का है, इंडियन का है इसरो। संगठन दो है, नासा की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ये भी गलत है। 15 अगस्त 1969 की इसरो की स्थापना हुई थी, तो ये दोनों कथन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक गलत, ऑप्शन नंबर बी केवल दो गलत, ऑप्शन नंबर सी के दोनों गलत, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। ये मैंने यहाँ पे आंसर मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको कमेंट करके आंसर सारे वीडियो क्वेश्चंस के बताने हैं। और जो जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ जैसे इसरो के बारे में, उसको आपको सुनना है, उसको आपको अपने पेन और कॉपी में नोट भी करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 5 न्यूज़ है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, टीएसबी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी, यूपीपीएससी में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कथन 1, कथन 2 करके, क्योंकि आजकल के पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो गया है। एसएससी में 1 लाइनर आते हैं, तो 1 लाइनर मैं आपको बोल रहा हूँ, उससे आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 रद्द किया गया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला था युद्ध अभ्यास, ये वायु युद्ध अभ्यास था। अब पिच ब्लैक 2020 रद्द हो गया। तो पिच ब्लैक क्या है? पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने वाला कार्यक्रम है, मतलब एक्सरसाइज है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित होता है। ये सभी स्तरों पर सैन्य संबंध बनाने और उनका विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय गठबंधन और संबद्ध देशों की सेनाओं द्वारा भाग लिया जाता है। मतलब क्या है? एक तरह की एक्सरसाइज है इंटरनेशनल कॉपरेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें सभी स्तर पर सैन्य रिलेशन जितने हो गए, आर्मी रिलेशन हो गए, उनका विस्तार करने के लिए इसको किया जाता है। यह अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF का फुल फॉर्म है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, और IAF इंडियन एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास था। क्लियर हो गया। तो यहाँ से 3 चीज़ें बता दें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया। कौन सा अभ्यास होने वाला था? पिच ब्लैक 2020। पिच ब्लैक क्या है? पिच ब्लैक एक तरह की एक्सरसाइज है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए आर्मी लेवल पे। क्लियर हो गया। ये किससे किसके बीच होने वाला था हाल ही में? ऑस्ट्रेलिया और इंडियन के। अब आते हैं फैक्ट में। अब फैक्ट क्या है? IAF इंडियन एयरफोर्स की बारी आई। तो इंडियन एयरफोर्स कब फाउंडेड हुआ था? 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं, एयरफोर्स डे, उसी का है 8 अक्टूबर 1992 को एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुआ था। हमारे आर्मी चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। हमारे आर्मी चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स से रिलेटेड ये न्यूज़ रही। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड न्यूज़ में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी नाम है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन। कौन है? स्कॉट जॉन मॉरिसन। आप मेरे साथ बोलिए भी, याद होगा, क्योंकि डिफिकल्ट नेम है, नहीं याद होते हैं। करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलिया डॉलर। करेंसी क्या ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलिया डॉलर। चीज़ें क्लियर हो गई। इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF के बीच में ये सैन्य अभ्यास होने वाला था, युद्ध सैन्य अभ्यास, जो कोरोना की वजह से पैच ब्लैक नाम था, रद्द कर दिया गया है। ठीक है। और IAF की बारी आई, इंडियन एयरफोर्स के। तो हमने पढ़ा ये कब स्टैब्लिश हुआ था। एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट जॉन मॉरिसन। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये 3 न्यूज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं न्यूज़ नंबर 4 में। न्यूज़ पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो देखा ही नहीं। अब क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा वायु युद्ध अभ्यास स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन ए है पिच ग्रीन, ऑप्शन बी पिच ब्लू, ऑप्शन सी पिच ब्लैक, ऑप्शन डी पिच रेड। तो अभी हमने पढ़ा कौन सा था? पिच ब्लैक। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूज़ नंबर 4। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 का इलाज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कॉन्विजेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों पर की जा रही एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। तो हमें क्या क्या इसमें याद रखना? हमको इसमें याद रखना है कोविड-19 रोगियों पर प्लाज्मा की जो प्रक्रिया हो रही है उसका नाम है कॉन्विजेंट प्लाज्मा थेरेपी।
कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी किस पे हो रही, कोविड-19 पेशेंट पे प्लाज्मा थेरेपी के लिए। और भारत में पहला सरकारी अस्पताल जो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला है वो कौन सा है, लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। क्लियर, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGCU। क्लियर, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। अब आते हैं इसके फैक्ट में। फैक्ट ये है, फैक्ट लखनऊ, लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, यूपी की कैपिटल है। तो यूपी के बारे में जानते हैं, यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी और उर्दू। हिंदी थी, उर्दू भी हो गई है, ठीक है। और यूपी की बात है तो यूपी में इम्पोर्टेंट मतलब मैं यू क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश राज्य की फूल कौन सा है, पलाश। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, पलाश है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, अशोक का वृक्ष है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, लखनऊ शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लखनऊ शहर गंगा नदी किनारे नहीं बसा हुआ, ये कथन ही गलत। लखनऊ शहर बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। तो क्वेश्चन ये भी आता है, गोमती नदी किस शहर के किनारे बसा हुआ है, तो किस किनारे बसा हुआ है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 2, प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थित है। देखो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। कथन नंबर 2, प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। यहाँ तक तो ठीक है, यही अस्पताल विश्वविद्यालय है। बेंगलुरु में स्थित है, गलत। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। बेंगलुरु में हम सोच के सही करते हैं क्योंकि ज़्यादातर शोध तो बेंगलुरु में ही होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कहाँ गलत हो जाएगा, क्या होगा, लखनऊ में होगा। तो कथन तो गलत हो गया, कथन 1 वो भी गलत हो गया, वहाँ पे गंगा की जगह गोमती होगा, यहाँ बेंगलुरु की जगह क्या होगा, लखनऊ होगा। तो आप एक काम करना, जैसे कथन 1 है उसको नोट करना, उसका जो सही आंसर है उसके सामने लिख लेना। इस सारे क्वेश्चन में करना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मेरी मानी इसको कह करके देखिएगा, याद होने लगेगा। और जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आपको याद होता रहेगा। तो अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, केवल 1 गलत हो गया, केवल 2 ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गया, डी कोई नहीं, हाँ ये सही है क्योंकि इसने पूछा निम्न कौन सा, अगर पूछा निम्न कौन सा कथन सही नहीं है, भाई दोनों सही नहीं तो आंसर क्या होता, दोनों। ठीक, आंसर कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन होता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही है, वैसे गलत है। ठीक है, यहाँ सही पूछा गया इसलिए दोनों गलत हो गए। ये यूपीएससी में इतने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करके चलना है। आते हैं यूपी पीसीएस में भी इसी तरह के स्टैंडर्ड हो गया। अब चलिए आते हैं आज की लास्ट न्यूज में। लास्ट न्यूज है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के सदस्यों के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। ओडिशा के सीएम ने, अब ओडिशा के सीएम कौन है, ये कौन है, ये फैक्ट आएगा तब आपको बताएंगे। कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के सदस्यों के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा करी है, ठीक है। इससे पहले भी ओडिशा ने सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों के सदस्यों के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करी थी। तो ये आपको याद रखना है कि पत्रकारों के सदस्यों के लिए 15 लाख और चिकित्सा अधिकारियों के सदस्यों के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करी ओडिशा सरकार ने। अब रही बात ओडिशा की, तो ओडिशा से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। ओडिशा का सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। यहाँ प्राणायाम लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, नवीन पटनायक हैं, क्लियर। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। अच्छा, ये तीनों चीज़ें तो याद हो गई होंगी या तो पता होंगी, फिर भी आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें उड़ीसा से रिलेटेड नेशनल पार्क, उड़ीसा में चिल्का झील है जो चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। चिल्का जो झील है विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और भारत में भी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, जो उड़ीसा में, भारत में उड़ीसा में है और ये विश्व की सबसे बड़ी है, ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं अब ये देखते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। टीकाडपाडा नेशनल पार्क, टीकाडपाडा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी मैंने बताया।
सोनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में। ये पांचों आपको याद रखना है। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के सदस्यों के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। ठीक है, ये तो सही है। पत्रकारों के लिए 15 लाख और चिकित्सा अधिकारियों से 50 लाख। खारे पानी की चिल्का झील तिब्बत में? तिब्बत में तो नहीं है। तिब्बत में कौन सी है? मानसरोवर झील है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। तो कथन तो गलत हो गया। डी नंबर कोई नहीं, ये भी गलत। सी नंबर दोनों गलत, केवल कथन एक सही। तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट 5 न्यूज़, उससे रिलेटेड फैक्ट और उसके क्वेश्चन आंसर। अगर ये आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये नॉलेज एजुकेशनल लगी हो, लगता है कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सकता है, जो एसएससी यूपीएससी इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनको फ़ायदा हो सकता है, उनको आप शेयर करिए। और एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे ही रहिए क्योंकि कोरोना चल रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।